हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई एक नई पॉडकास्ट के अंदर सिनेमा सागा के ऊपर आप लोग आ चुके हैं। इस टाइम हमारे सामने हमारे वही फ्रेंड्स जो दोस्त मौजूद हैं। भाई सिनेमा सागा मैं हूँ और यूजर्स गए शाजेब भाई, हसन रिव्यू पॉइंट हसन भाई और मोहसिन भाई पाक रिव्यू ऑन बॉलीवुड से। तो भाई कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो बड़े अच्छे होने वाले हैं। जान निसार या दीवानगी सीजन 2 जो आप कह सकते हैं, उसका टीजर 1 आया है अनएक्सपेक्टेडली, और जेंटलमैन का टीजर 4 आया है। अखाड़ा का भी रिव्यू करेंगे उसकी एपिसोड्स के ऊपर, क्योंकि अब तकरीबन एंडिंग पे है। और रथ के ऊपर भी करेंगे भी। अच्छा ड्रामा एक लग रहा है, आने वाले दिनों में कुछ अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और लक लग गई के ऊपर ट्रेलर के ऊपर कुछ अपडेट है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लक लग गई के ऊपर। तो भाई शाजेब भाई थोड़ी सी अपडेट आप दे दें इसके ऊपर, फिर हम आगे बात करते यार लक लग गई मूवी के बारे ऐसे कोई ऑफिशियल हैं। अपडेट तो अभी तक नहीं आई है। मैंने डायरेक्टर को मैसेज भी किया हुआ है। पिछली बार जब उसकी शूटिंग कंप्लीट हुई थी तो उन्होंने अपडेट दी थी कि मतलब कंप्लीट हो गई है शूटिंग। अभी कोई फिलहाल उन्होंने जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन एक प्रिडिक्शन है। हम्म। क्योंकि मूवी का कहा जा रहा है कि मतलब ईद उल अजहा के मौके पे उसे रिलीज़ किया जाना है। तो उसके टीज़र ट्रेलर के बारे है कि तकरीबन एक महीना पहले उसका टीज़र या ट्रेलर जो भी होगा हम्म। वो मतलब रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो फिलहाल तक के लिए यही एक अपडेट है, इसको आप एक प्रिडिक्शन भी समझ सकते हैं। हम्म। तो यही है फिलहाल तो। हम्म। तो मोहसिन भाई आप बताएं, आपने इसकी बिहाइंड द सीन्स वगैरह देखे हैं, तो आपको इससे क्या एक्सपेक्टेशन वगैरह हैं? यार, लक लग गई के बारे में दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली हैं। एक तो ये कि फ़िरोज़ खान को आप एक प्योर एक्शन लुक में नज़र आने वाले हैं फ़िरोज़ खान आपको। हम्म। सेकेंडली कि गीता तिवारी हैं इसके अंदर, जो कि आपको पता है कि इंडिया की तरफ से हैं। वो भी इस फ़िल्म के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकती हम्म। हैं और इस चीज़ के लिए भी प्लस पॉइंट साबित हो सकती हैं, क्योंकि इस फ़िल्म की ऑडियंस जो है अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत होगी फिर। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद कि वैसे तो मुश्किल है कि इंडिया के अंदर रिलीज़ हो, लेकिन फिर भी अगर रिलीज़ हो गई तो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म जो है वो एक्शन और गीता तिवारी और फिर फ़िरोज़ खान, इस वजह से फ़िल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो तैयार हो जाएं आप एक ब्लॉकबस्टर के लिए। हम्म। हसन भाई जी। आप बताएं, आप इसके लिए क्या एक्साइटेड है नहीं है, क्या सीन है? मैं फ़िरोज़ खान के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि उनका एक फ़ैन ही हूँ मैं भी, जो उनकी कोई नई मूवीज़ देखना चाहता हूँ। मूवी से इतनी ज़्यादा मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इसकी स्टोरी से, लेकिन इसमें जो कैमियो में बताई जा रही है इसकी स्टार कास्ट होने वाली, क्योंकि आर माधवन जो इंडिया के काफ़ी बड़े एक्टर, उनका एक स्पेशल अपीयरेंस इस मूवी में हमें दिखाई जाएगी तकरीबन 10 से 20 मिनट की, जो अभी तक मेरे पास रिपोर्ट निकल गई है उसके मुताबिक। बाकी फ़िरोज़ खान के लिए एक्साइटेड हूँ, जो इसके बिहाइंड द सीन निकल के हैं फ़िरोज़ खान के, वो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं, इसलिए मूवी के लिए तो हम एक्साइटेड हैं ही। सही। अच्छा, एक क्वेश्चन है जी। मेरा आप सबसे। क्या लक लग्गी जो मूवी है उसे इंडिया में रिलीज़ करने दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि कैमियो भी एक इंडियन नहीं, नहीं, एक्टर का है, एक्ट्रेस भी इंडियन है। नहीं, नहीं नहीं, करने नहीं। ज़ीरो दिया जाएगा। परसेंट चांस है, 0%। इनफैक्ट कि आपने अच्छा। कि अभी उनके एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं इंडिया के, मतलब है तो वो क्रिटिक ही, वो जो के आर जो भी हैं, मैं तो वही वही सोच बड़े रहा था मज़े के इस टाइम। उनके वो रिव्यूज़ भाई होते हैं, तो सुपरस्टार है, उन्होंने सुपरस्टार इंडिया के। उनकी जो तो मूवीज़ है ना उन्होंने तो ट्रेंडिंग पे बड़ी जाती हैं। चमड़ी उधेड़ी है। उन्होंने तो बड़ी चमड़ी उधेड़ी है यार गीता तिवारी की, कि जो है, और उनके यहाँ तो उनकी तरफ से तो ऑफिशियली चक्कर चल रहा है फिरोज खान का, वो बहुत जल्दी जो है वो दूसरी शादी भी होने वाली आपने है। केकेआर की फिल्म देखी है वैसे? देशद्रोही। बस देशद्रोही। यार, मुझे क्यों बड़ा मारा है। गोली फेमस लगते मीम है, लगते बज गई मगर मेरे को। ऐसा क्यों? हाँ। वो खुद भाई है वो। इसका नाम भी ठीक लो। के आर नहीं है, हाँ, के के आर है। के। वीडियो बना के आर देगा। के के आर के। अच्छा। हमने आईपीएल की टीम बना दिया। हाँ। ये बात भी ठीक कह रहे। अच्छा, आगे चलते हैं। यार सारे लोग, हर बंदा इस टाइम इंतजार कर रहा था तेरी छाव में और सुन मेरा दिल, इन दो के किसी टीजर या किसी लुक का इंतजार कर रहे थे हमें। लेकिन एक अलग ही तरफ से, एक बिल्कुल ही अलग, जिसका एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने, जानिसार, जिसको दिल लगी के हिसाब से यार प्रमोट किया जा रहा है, उसका टीजर 1 आया है। तो शाजेब भाई आपने देखा उसे, और क्या आप, कैसे आपको लगा? उनका लुक किस तरह का लगा? कम से कम आप ये दानिश तैमूर का लुक। दानिश तैमूर का जो लुक है वो उसमें नयापन है। हम्म।
बाकी मुझे ऐसा कोई नयापन देख नहीं रहा है, क्योंकि दानिश तैमूर के ड्रामे हमने भी देखे हैं और सब ने देखे हैं, जो भी ऑडियंस है उनको पता है कि ये टिपिकल दानिश तैमूर का ही ड्रामा है। वैसे ही एंगर में वो नज़र आ रहे हैं, उसी किस्म के मतलब एंग्री डायलॉग्स हैं। तो और लव स्टोरी उसी किस्म की ही लग रही है, मतलब जिस तरह उन्होंने दीवानगी हो या कैसी तेरी खुदगर्जी हो, उनका रिसेंट रिलीज हुआ है राह जुनून, तो मुझे यार टिपिकल ही लग रहा है। थोड़ा सा नयापन है, बाकी सहमत सकाई वालों का इंटर मतलब है ड्रामा, तो हो सकता है कुछ नयापन ये लोग पेश कर दें तो अच्छा लग जाए। बाकी चलना तो है इस ड्रामे ने, सुपर हिट तो होना ही होना है। इतनी मैं भी गारंटी दे सकता हूँ, अच्छा हो ना हो, टिपिकल हो, जैसा भी हो, लेकिन चल जाएगा सही ड्रामा। बात। मोहसिन भाई, आपकी इसकी स्टोरी से क्या एक्सपेक्टेशन? यार एक तो इट हैज़ बिन लॉन्ग टाइम के दानिश तैमूर का कोई ड्रामा सुपर हिट नहीं हो पाया कैसी तेरी खुदगर्जी जैसा। क्योंकि कैसी तेरी खुदगर्जी से पहले दानिश तैमूर जो है वो जितने भी ड्रामे दे रहे थे, आई थिंक शायद मैंने फिरोज खान शुरू में बोल दिया, तो मैं दानिश तैमूर की बात कर रहा हूँ। तो दानिश तैमूर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये ड्रामा, क्योंकि कैसी तेरी खुदगर्जी के बाद जो इनकी बहुत बड़ी फैन बेस उठी थी वो दोबारा से कुछ बैठती हुई नज़र आ रही है। सेकेंडली ट्रीजर मैंने देखा और ट्रीजर बड़ा फिनोमिनल लगा इस हवाले से कि उसके अंदर जो एक्शंस वगैरह के थोड़े बहुत सीन डाले गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिंग लग रहे हैं। एक चीज़ मेरे को लगी, शायद आप लोगों को ना लगी हो, कि जियो जो है वो ट्रीजर के अंदर या अपनी ड्रामों के अंदर एक चीज़ को बहुत सारी ड्रामों में कॉपी कर रहा है। एक तो इनका जो घर है तेरे बिन वाला, उस घर को सारी ड्रामों में डाल रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बहुत बड़ा तो नेगेटिव दानिश पॉइंट तैमूर है। की इससे कितने ड्रामा सारे बहुत, ड्रामाज में देखे हमने। इससे ड्रामे का इश्क है इमेज में बहुत भी शायद नीचे वही गिरता था। है। सेकंड पॉइंट मेरे को ये लगता है कि अगर आप तेरे बिन का ट्रीजर देखें और फिर इसका ट्रीजर देखें, आपको फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि वही आपको एटीट्यूड वगैरह आपको वहाज अली के अंदर नजर आ रहा था, वही एटीट्यूड आपको दानिश तैमूर के अंदर नजर आ रहा है। ऑल दोनों ही पाकिस्तान के बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन फिर भी ये जियो को ये चीज़ नोट करनी चाहिए और अपना सेट बदलना चाहिए अब बड़े ड्रामों के लिए। अच्छा हसन भाई, काफी सारे दानिश तैमूर के हमने ड्रामास देखे हैं, तो बिल्कुल ही वो मतलब कि कुछ शायद चेंज करने की कोशिश नहीं करते या पता नहीं क्या, लेकिन काफी सारे उनके फैंस होते हैं जो कि उनको कहते हैं यार हमें बस इसी रोल में देखना है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन बिल्कुल है कि ऐसे ही अगर आप मेरे चैनल पे एक दो वीडियो आपने देखी होगी तो दानिश तैमूर का जो रिसेंटली ड्रामा जा रहा है जुर्म, वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है यार। एक ही स्टोरी दानिश तैमूर को, मैं कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट बंदे को करने चाहिए। आप देख लें आदि प्रभास की जो बाहुबली आपने मूवी देखी होगी आप सबने, उसके बाद उस बंदे ने सिर्फ एक टाइप की मूवीज़ नहीं पकड़ी, उन्होंने उसने साइंस फिक्शन की है जो कल की उसकी आने वाली है, उसके अलावा उसने एक हिस्ट्री पे अपनी मूवी पे काम किया है, उसके अलावा लव स्टोरी की है। दानिश तैमूर का पता नहीं क्या सिस्टम है, उसके जो राइटर डायरेक्टर है ना उनको पता है कि हम दानिश तैमूर को अगर इस अवतार में दिखाएंगे ना तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसकी राइटर भी वही रेहाना आफ्ताब है जिन्होंने राह जुनून लिखा है। इसलिए स्टोरी से तो मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं अपने रिव्यू में भी यही बोला है। लेकिन दानिश तैमूर के लुक्स मुझे थोड़े अच्छे लग रहे हैं, इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। उनके लुक्स ऐसे चेंज करते हैं कि दाढ़ी कभी छोटी कर देते, कभी क्लीन शेव कर देते हैं, कभी बाल इस साइड को कंघी कर देते, और कुछ इसमें नया नहीं दिखाया गया। और इसको सुपर हिट करने में एक दीवानगी का ये सॉन्ग बार बार यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से हम ये याद करवा रहे हैं कि दीवानगी का सीज़न 2 होने वाला है। मेरे ख्याल से तो इसी तरह इसको प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे ही नहीं, पहले इसका नाम यही रखा जाना पहले था, नाम हाँ हाँ कोई दीवानगी और 2 ही रखा जाना था। ऐसे ही है, लेकिन बाद में जब स्क्रिप्ट की वो तस्वीरें वगैरह आई थी तो उस पे जानिसार ही लिखा हुआ है। हाँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं और अखाड़ा के ऊपर बात करते हैं। तो शाहजेब भाई, एंडिंग की तरफ ड्रामा इस टाइम जा रहा है और पॉसिबल एंडिंग क्या हाँ, लग रही है आपको? पॉसिबल एंडिंग फिलहाल तो ऐसे ही समझो, अगर आपने टीजर देखे हैं ना इसकी 29 एपिसोड जो आनी है उसके, तो क्लियर देख रहा है कि मतलब रुस्तम एक बार तो लड़ने वाला है। वो जो हम इंतजार कर रहे थे ना एक फाइट का, पिछले पॉडकास्ट में भी हमने बात की थी कि यार एक फाइट, अच्छी सी रिंग फाइट हमें देखने को मिल जाए, तो वो तो देखने को मिलने ही वाली है। बाकी फिलहाल ये जो रिंग फाइट्स का सिलसिला है ये शुरू हो चुका है। आई मीन पिछली एपिसोड को उठा के देख लें तो भाई 2 फाइट्स हमें देखने को मिली हैं, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि चलो बीच में इन्होंने फाइट्स मतलब रोक दी थी, ज़्यादा फाइट्स नहीं दिखा रहे थे, स्टोरी एंगल्स को अलग अलग तरह से हमारे सामने पेश कर रहे थे। लेकिन ये जो फाइट्स का सिलसिला फिर से मतलब इन लोगों ने शुरू किया है, तो ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी अब रिंग फाइट में किसी की डेथ होगी या नहीं, मतलब दिलशेर ने जो एक इरादा कर लिया है कि भाई रुस्तम को मारना ही मारना है और रिंग फाइट में ही मारना है,
तो उसकी प्रेडिक्शन आई थिंक हम अगली वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि फिलहाल तो अगली एपिसोड्स देखते हैं ना, वो तो उस तरह से फिर डिसाइड कर लेंगे मतलब क्या है प्रेडिक्शन, क्या बनती है इसकी। सही सही। अच्छा मोहसिन भाई, आप मुझे ये बताएं कि जो रुस्तम का कैरेक्टर है, क्या आप उससे इससे सहमत हैं, सेटिस्फाई हैं जो उन्होंने काम किया है अब तक? यार एक्चुअली पता है क्या है कि ड्रामा जब स्टार्ट हुआ तो हमारे को ऐसा दिखाया गया कि रुस्तम का कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर है। लेकिन जब जैसे ड्रामा आगे बढ़ गया है और ड्रामे की स्टोरी अब जहाँ पे खड़ी है उसको देखने के बाद रुस्तम के कैरेक्टर से आपको जो है वो पर्सनली जो है कनेक्ट हो गए आप, और उसके कैरेक्टर के साथ आपको पॉजिटिव वाइब आ रही है। क्योंकि जो लास्ट टाइम फिरोज खान ने जो उसकी ठीक ठाक पिटाई करी है तो उसको देखने के बाद तो मेरा दिल दुख रहा था सीरियस, क्योंकि उस बेचारे का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ना उसने उसके भाई को मारा और ना ही उसको वो कुछ पता ही चाहता नहीं है, है। बल्कि वो तो उसकी बहन के लिए, बल्कि वो तो उसकी बहन के लिए अच्छा चाहता है कि वो जो है किसी और से, एक अनवांटेड बंदे से उसकी शादी हो जाए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि फाइट होगी, और फाइट में ड्रामे की एंडिंग में कुछ ऐसे प्रेडिक्ट करना चाहूँगा कि फाइट होगी लेकिन रुस्तम मरेगा नहीं, और एक हैप्पी एंडिंग होगी, लेकिन चौधरी रियासत अली का जो हाल होने वाला है वो बहुत बुरा होने वाला है, और वो किसी का नहीं होने वाला, मतलब उसको सब छोड़ के जाने वाले हैं। सही। अच्छा मुझे हसन भाई ये बताएं कि आप एज अ जो रुस्तम के लिए जिस जिस एक्टर को चुना गया है, क्या उसकी एक्टिंग से, उसकी स्किल से आप सेटिस्फाई होते हैं, नहीं होते? मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। मैं अगर इमेजिन करता हूँ ना कि रुस्तम कोई और बंदा उसका कैरेक्टर प्ले करे तो मैं इमेजिन नहीं इतना कर सकता। मुझे उस बंदे की एक्टिंग काफ़ी पसंद है। उसने रुस्तम का जो कैरेक्टर ना वो बाखूबी किया मेरे हिसाब से। मुझे काफ़ी पसंद है उसका जो कैरेक्टर है रुस्तम का। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आसान रिव्यू पॉइंट वाले के भाई में। मेरे को ऐसा लगता है कि रुस्तम की कास्ट बिल्कुल गलत करी गई है ड्रामे के अंदर। अगर आप ड्रामे की शुरू की एपिसोड देखें तो ड्रामे के अंदर फराज फारूकी का पॉडकास्ट में कैरेक्टर दिखाया लड़ाई। गया है। फराज फारूकी का कैरेक्टर दिखाया गया है, और फराज फारूकी जो है वो शायद सुल्तान या दस्तगीर का कर रहे हैं या सुल्तान का कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनका कैरेक्टर रुस्तम के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता। क्योंकि रुस्तम को अगर आप देखें, उसको फिजिकल देखें तो आपको वो कहीं से अखाड़ा या चैंपियन टाइप का लग नहीं रहा, लेकिन अगर आप उसको इमेजिन करें फराज फारूकी के अंदर जो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो आप मैं फिर कह सकते थे कि हाँ इधर फिरोज खान के इधर आगे एक और पॉइंट कहूँगा। जो रुस्तम है वो रिंग फाइट का है। दूसरा जो सुल्तान है वो टोटली अखाड़ा टाइप की लड़ाइयाँ करता है। आप देख लें कोई चैंपियनशिप वाली मूवीज़ उठा के, जैसे सुल्तान दूसरी मूवी, उसमें दिखाए जाते हैं जो हमें बॉडी बिल्डर वगैरह वो इसी टाइप के होते हैं। अगर आपने अखाड़ा वाली लड़ाई देखनी है तो आप बंजरंगी भाईजान में एक सीन आता है वो देख लें। या कहने का मतलब ये है कि दोनों में फ़र्क है। मेरे इस ख्याल से जो रुस्तम है ना वो बेस्ट इस करैक्टर के लिए। बाकी हर एक अपना ओपिनियन हो सकता है। हाँ बिल्कुल आप मैं डिसएग्री 50 बिल्कुल 50 कर सकते हैं। परसेंट मोहसिन भाई को और हसन भाई को 50-50% वोट दूंगा। अच्छा शादेब भाई ये बताएं। आप भी बता दो फिर सिनेमा सागा वाले भाई। नहीं, असल में मैं अब तो सेटिस्फाई हूँ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर मेरे से पूछे ना तो 100% इस चीज़ से नहीं हूँ कि यार उनकी जो कास्टिंग, जिस बंदे ने, शायद काशिफ नाम है उनका प्रोबेबली, तो काशिफ हुसैन। हाँ, तो उनको कास्ट करना थोड़ा सा सही नहीं है मेरे ख्याल में, थोड़ा सा। अच्छा शाहजेब भाई, आप मुझे एक बात बताएं, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता कि जी जी। दो बड़े एक्टर होते हैं यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है कि जो रुस्तम का कैरेक्टर है वो एक ठीक ठाक कैरेक्टर है। अगर यहाँ पे कोई अच्छा स्टार कास्ट किया जाता, जैसे दानिश तैमूर, कितना कितना लेवल आप देखते कहाँ तक जाता। फरोज खान वर्सेस दानिश तैमूर, सारे रिकॉर्ड तोड़ जाते इस टाइम। ऐसा क्यों नहीं होता? ये फिलहाल तो ये फिलहाल नहीं होने वाला। बाकी अगर अखाड़ा की बात है कि यार रुस्तम की जगह कोई बड़ा स्टार होना चाहिए था, तो भाई ग्रीन इंटरटेनमेंट वालों का ड्रामा है, एक्सपेरिमेंट उन्होंने करना ही करना है, तो वो किसी ऐसे बड़े स्टार को इसमें कास्ट करने ही नहीं वाले थे। बाकी जैसे मोहसिन भाई ने एक बात बोली है कि रुस्तम की जगह जो सुल्तान का करेक्टर है, मतलब वो जो एक्टर्स दोनों हैं, मतलब इनको अगर सुल्तान का जो करेक्टर है वो एक्टर अगर रुस्तम का करेक्टर प्ले करते तो अच्छा हो सकता था। ये भी बात ठीक है, कहीं ना कहीं मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ। सही बात। बाकी रुस्तम का कैरेक्टर ठीक है, मेरे ख्याल में कुछ नयापन देने की कोशिश की गई है। नए एक्टर हैं, हमें तो इनका पता ही नहीं था, मैंने इनको पहले कभी देखा ही नहीं था। नहीं, हाँ अब फिर आपने अभी अब्दुल्लापुर के देवदास में देख लिया उन्हें, है ना? हाँ, वहां पे उनको मैं उनको भी देखा है। अनएक्सपेक्टेड, मैंने कहा ये तो भाई बड़ा पुराना वो एक्टर है, मुझे लग रहा नहीं था कि एक्टर भी हैं ये।
बाद में पता लगा वो ये पुराना अंजुम शहजाद के साथ पहले भी काम कर चुके हैं वही कई ना। ड्रामों में। हाँ सही। वही ना, क्योंकि सेम डायरेक्टर है ना, तो उनको शायद एक्टर अच्छे लग गए हैं। अच्छा आते हैं अब अपने सेगमेंट की तरफ, जेंटलमैन सेगमेंट। टीजर 4 आया है। मोहसिन भाई आप बताएं हमें, अभी जो टीजर आया है जिसमें हमें दिखाए अदनान सदीकी का, किस तरह का उनका रोल आपको लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है उनके रोल से? यार रहमती भाई, जी रहमती भाई। वो रहमती। रहमती भाई जो है वो मुन्ना भैया के बड़े भाई होने वाले हैं। और मैंने आपको ड्रामे का जब पहला टीजर रिलीज किया गया था तो मेरे को लगा कि यार इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो मिर्ज़ापुर का टच है, वो भी कॉमेडी वे के अंदर। लेकिन यार अदनान सिद्दीकी शुरू से ही बड़े फिनोमिनल एक्टर रहे हैं। आप इनको पाकिस्तान की फिल्मों में ही देखते हैं ज़्यादातर, ड्रामे बहुत कम करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं बहुत एक तो अच्छी चीज़ ये होती है कि इनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो भी स्क्रिप्ट को चुनते हैं, जैसे आप इनका मेरे पास तुम हो ड्रामा देख लो, या फिर अभी ये रिसेंटली एक कैमियो करते हुए नायाब में भी आए थे। तो जो भी इनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन होती है वो टाइट होती है, और फिर एक्टिंग के ऊपर तो आप इनके सवाल उठा ही नहीं सकते। और इसकी झलक, इनके टैलेंट की असल झलक आपको रहमती भाई वाले कैरेक्टर के अंदर नजर आने वाली है, जहाँ ये फुल एक छटे हुए जैसे गुंडे टाइप के होते हैं ना, पुरंगी के हमारे कराची के, उसमें आपको नजर आएंगे। हमने तो बहुत देखे हैं, आप लोग पंजाब से हो तो आप लोगों को भी मजा आएगा है देखने ना। में। अच्छा हसन भाई आप बताएं। मैं अदनान सिद्दीकी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो बता रहे थे, कहते मैंने ये ड्रामा करने से पहले 25 स्क्रिप्टें रिजेक्ट की हैं, मुझे कोई मेरे लेवल का ना ड्रामा नहीं मिला। जब जेंटलमैन की मेरे पास स्क्रिप्ट आई ना तो मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद आया। तो मेरे ख्याल से ये जो करेक्टर ये कर रहे हैं ना, ये इकबाल मुन्ना जो मैं दिखाया जा रहा है उसका सगा भाई नहीं होगा मेरे ख्याल से। मुझे टीज़र देख के ऐसा लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। डॉन वाला भाई होता है ना, वो तो डॉन वाला भाई वो तो लाजमी होगा। बाकी काफ़ी ज़बरदस्त इनका करेक्टर लग रहा है। टीज़र 4 आने के बाद इस ड्रामे से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, क्योंकि हमें ड्रामे में मज़ा या मूवी में मज़ा तब भी आता है जब हीरो के लेवल का विलन हो। अगर कोई छोटा मोटा विलन डाल देंगे फिर इतना कोई मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि टीजर के अंदर जो उनको दो तीन डायलॉग दिए गए हैं ना, वो बहुत ही भारी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवर करा उन्होंने। बिल्कुल। हाँ वाकई। ऐसे मैं खुद ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब इस करेक्टर का इतना अच्छा टीजर ये लोग एक तो कट करेंगे। बहुत ही अच्छा टीजर है, पहली बात तो ये है। ऊपर से अदनान सिद्दीकी बिल्कुल इस करेक्टर में सूट भी कर रहे हैं, उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं, उन्होंने डिलीवरी उन डायलॉग्स की बहुत अच्छी की है। तो मैं तो सेटिस्फाई हूँ भाई, मुझे टीजर भी पसंद आया है, बाकी एक्सपेक्टेशंस भी मेरी हाई हैं। बहुत इस टीजर के बाद तो और भी थोड़ी सी सबकी आई है, सबकी आई है। बिल्कुल। अच्छा जी अब चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ। एयरवाई का ड्रामा रद्द, और इस टाइम तकरीबन उसको अगर हम टीआरपी भी देखें तो तकरीबन 8.5 से प्लस की टीआरपी है इस टाइम उसकी, और अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। आपको कैसा लग रहा 7 है पॉइंट कुछ मैंने भी देखी है। शाहजेब भाई? मोहसिन भाई, अच्छा मैं बोलूँ, मुझे लग रहा है ये ड्रामा ना ऐसे जाने वाला है। अभी स्क्रीन की तरफ देखना एक बार। सही है, सही है, सही है, ऐसे सही है। मतलब कहीं पे ये डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो एपिसोड 4 रही है इसमें एक ही मोमेंट जो था वो मुझे अच्छा लगा है। बाकी पूरी एपिसोड जो थी वो मतलब आप स्किप कर करके भी देख सकते हो, ऐसी एपिसोड इन लोगों ने बनाई है। और अभी नेक्स्ट एपिसोड जो है वो फिर से इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे तो। लेकिन फिर से उम्मीद है कहीं ना कहीं डाउन होगा ये ड्रामा। लेकिन मेरे ख्याल में जिसने पहले 2 एपिसोड देखी है ना, उसने अगली 2 एपिसोड बड़े आराम से देखी होगी। हाँ वो बात तो है। मतलब हमने देखना तो अब स्टार्ट कर दिया, हम तो देखने नहीं, वाले हैं, लेकिन रिव्यू भी वो करना सलार होता का जो करेक्टर ना उसमें बड़ा इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है उनका। है। वही वही कैरेक्टर ज्यादा सबसे इंटरेस्ट पैदा कर इंटरेस्टिंग रहा है। कैरेक्टर। अच्छा मोहसिन भाई आप बताएं सलार के कैरेक्टर बारे में, शहरियार मुनव्वर के बारे में। यार पहले तो मैं रथ की स्टोरी के बारे में बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे की स्टोरी ना बहुत ही सैड होने वाली है, और थोड़ा सा आपको जो है ना ड्रामा देखते हुए बोरियत फील हो, क्योंकि जहाँ सैडनेस होती है वहाँ बोरियत होती है। क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर आपको, अब वो चाहे अरसलान नासिर हो या फिर शहरियार मुनव्वर हो, दोनों ही पॉजिटिव कैरेक्टर हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं ड्रामे के अंदर। तो किसी ना एक का तो दिल टूटना ही है। तो अभी तो फिलहाल मेरे को शहरियार मुनव्वर का दिल टूटते हुए नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ड्रामे के एंड में गेम पलट ही आएगा। लेकिन मेरा ये ड्रामा देखने की 2 वजूहत हैं, और दोनों ही ड्रामे के लीड कैरेक्टर हैं। एक है शहरियार मुनव्वर और दूसरा है अरसलान नासिर। लेकिन अरसलान नासिर को जो है ना अब जितने ड्रामे मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं,
तो इन्हें जो ना कुछ कम ड्रामे करने चाहिए अपनी, अगर जैसे फैन बेस है अगर उसको बरकरार रखना है, हर ड्रामे के अंदर नजर आ जाएंगे तो फिर मजा नहीं सही आएगा। बात है। फिर शरिया मुनव्वर बुलबुल जो इनके साथ हैं, इनसे सीखना चाहिए कि ये बहुत लिमिटेड काम करते हैं। इनका मैंने काम तेरी मेरी कहानियां फिल्म के अंदर देखा था और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। तो थोड़ा सा अरसलान नासिर अभी इस फील्ड के अंदर यंग है, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा स्क्रिप्ट सिलेक्शन पे इनको काम करना पड़ेगा। हसन भाई, लास्ट व्यू। मेरे ख्याल से ये जो ड्रामा होने वाला ना, ये इतना सैड नहीं में दिखाया जाए, क्योंकि मैंने इसका मेरी ना एक आदत है, जब मैं एक ड्रामा आने वाला होता है ना उसका OST बहुत ध्यान से देखता होता हूँ। अब मैंने इसका OST देखा है तो इसके सेंटर में मुझे ये लगता है कि अभी इसकी शादी होनी नहीं है। उसके वो जो अरसलान नसीर का करैक्टर है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसके साथ शादी नहीं होगी। उस शादी से ना करके ना ईमान इसके साथ शादी कर लेगी सलार के साथ बहुत जल्दी। कुछ ज़्यादा एपिसोड नहीं होने वाली हैं इसकी। उसके बाद फिर इनके फैमिली इशू चलेंगे, क्योंकि सलार के में दिखाया जा रहा है कि फैमिली के आगे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बन गए हैं, उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं देता है। अगर आप इसका OST ध्यान से देखें ना, तो एक सीन में ईमान इसके साथ खड़ी होती है और वो सीधा अपने बाप से उलझ रहा होता है, उसके पेपर फाड़ के ना उसकी तरफ फेंक रहा होता है। तो मैं तो इस ड्रामे के लिए, मैंने भी इस ड्रामे की टोटल 4 एपिसोड नहीं देखी हैं, तकरीबन 2 एपिसोड देखे और मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। सलार का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया है। सही है। तो भाई आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगली पॉडकास्ट के अंदर। हाँ। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।